किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता। दुख प्राप्त न होने का मुख्य कारण ये है कि हम इस समय प्रकृति की स्वरूप शक्ति में डूब जाते हैं। हमने जाना था पिछले सत्र में कि स्वरूप शक्ति में प्रकृति की परिणामिता उत्पन्न नहीं होती और दुख प्रकृति की परिणामिता का के कारण होता है। इसीलिए जब हम प्रकृति की स्वरूप शक्ति में होते हैं तब वहां पर किसी प्रकार की दुख की उत्पत्ति ना होने से यह एक दुख रहित अवस्था होती है। इसी के जैसी अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हम दुख रहित अवस्था को प्राप्त करें, लेकिन वह आपकी बात प्रकृति के स्वरूप शक्ति के साथ ना हो बल्कि ईश्वर के स्वरूप शक्ति के साथ हो, और इसी को समाधि कहा गया है। उपासना मुख्यतः समाधि को इच्छा अनुसार प्राप्त करने का प्रयास है ताकि हम परमेश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न रहें। अब यह आनंद स्वरूप कैसा होता है? आनंद स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले हमें सुख के विभिन्न स्तरों को समझना होगा और उससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि हम उपासना कैसे करें। तो इसलिए मैं इस स्लाइड को अभी स्किप करता हूँ और ये समझते हैं कि पुरुष और साधन कैसे कार्य करते हैं ताकि हम उपासना कर सकें और हम फिर से सुखों के स्तर और ईश्वर के आनंद स्वरूप को समझने के लिए आएंगे। तो यह है सांख्य चित्र जो कि हमें आचार्य जी की पुस्तक में भी उपलब्ध होता है। इस चित्र में पुरुष व उसकी प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाया गया है। पुरुष का मुख्यतः संबंध बुद्धि से होता है और बुद्धि प्रकृति के परिणाम स्वरूप अहंकार, मनस और साथ में इंद्रियों को जन्म देती है, क्रमशः जन्म देती है। पुरुष का बुद्धि के साथ एक विशेष संयोग होता है और इस संयोग के दो परिणाम होते हैं। एक तो पुरुष के चेतनता का परिणाम होता है कि बुद्धि भी चेतनवत होती है और साथ में बुद्धि पर जो कुछ भी उपस्थित होता है उसे पुरुष को बोध होता है, इसीलिए पुरुष बुद्धि प्रति संवेदी बन जाता है। बुद्धि का कार्य है कि वह निश्चय कराने में पुरुष की सहायता करे, अर्थात अध्यवसाय करने का बुद्धि का मुख्य कार्य है। जो भी ज्ञान बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करती है उसका निश्चय कराती है। इस निश्चय कराने को ही हम बुद्धि का अध्यवसाय कहते हैं। साथ में हम कर्मों के लिए भी धर्म और अधर्म का निर्णय लेते हैं, यह भी बुद्धि का ही मुख्य कार्य है। इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय करके जब हम संस्कारों को इकट्ठा करते हैं तो ये संस्कार अहंकार में स्थित होते हैं। अहंकार मुख्यतः स्टोरेज का कार्य करता है ताकि हमें पूर्व में किए गए व्यवसायों को दोहराना न पड़े। और इसी के साथ ही पूर्व जन्मों के भी जो संस्कार होते हैं जिन्हें अदृष्ट कहा जाता है वे भी अहंकार में ही उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि हम कर्मों का क्रियान्वयन बहुत तीव्रता से कर सकें और बार बार हमें कार्यों के अध्यवसाय में व्यस्त न होना पड़े। यहाँ पर ही मुख्यतः यह भी समझना इम्पोर्टेंट है कि चित्त क्या है। चित्त अपने आप में कोई स्वतंत्र करण नहीं है बल्कि चित्त बुद्धि का ही एक अवस्था है जहाँ पर बुद्धि अध्यवसायरत होती है, अर्थात विचार शून्य होती है। चित्त का मुख्य कार्य है स्मरण कराना। जब भी बुद्धि को कोई अध्यवसाय या निश्चय करना हो तो वह अहंकार में निहित संस्कारों को लाकर के बुद्धि के लिए निश्चय कराने का कार्य करती है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जब बुद्धि अध्यवसाय से मुक्त होती है तो वह चित्त के स्वरूप में बन जाती है। अब हम समझते हैं कि इस चित्त में अशुद्धि के कारण हम किस प्रकार के विभिन्न मार्गों का अवलंबन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि अहंकार में संस्कार निहित होते हैं और साथ ही जब पुरुष प्रकृति के साथ संबंधित होता है तो उसमें अविवेक से कुछ क्लेश समा जाता है, क्योंकि यह क्लेश भी अहंकार में ही हमारे संस्कारों के साथ रहता है। इन संस्कारों के साथ हम सकाम कर्म करते हुए धर्म और अधर्म का कार्य करते हैं। यह क्लेश हर तरह के संस्कारों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव के अंतर्गत हम धर्म भी करते हैं और अधर्म भी करते हैं और परिणाम में हमें सुख व दुख की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार जिया गया मार्ग प्रेम मार्ग कहा गया है। प्रेम मार्ग का प्रेम मार्ग का एक नेगेटिव इफेक्ट यह भी है कि कई बार ऐसा संभव है कि हम अधर्म कर्म बार बार करते हैं, और जब ऐसा होता है, जब हम अधर्म कर्म बार बार करते हैं तो संस्कार हमारे दृढ़ होने लगते हैं और इससे चित्त में अशुद्धि आती है। कारण ये है कि जब अहंकार में वो दृढ़ संस्कार दृढ़ होते हैं अधर्म के, तब जब बुद्धि के लिए चित्त को किसी को पूर्व संस्कार का स्मरण करना होता है तो बार बार उन दृढ़ हुए अधर्म के संस्कारों के मार्ग से गुजरता है और इससे चित्त में अशुद्धि होती है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, मानो जैसे कोई गोदाम हो और वहां पर जाने के लिए बार बार कीचड़ से होकर जाना पड़ता है, और जितनी बार भी हम जाएंगे उतनी बार ही हम शुद्ध होते हैं। इस अशुद्धि को दूर करने का उपाय जो शास्त्रों में मिलता है वह यह है कि हम धर्म कर्म में प्रवृत्त हों, जैसे कि स्वधर्म का पालन करें। धर्म कर्मों में प्रवृत्त होना इसीलिए थोड़ा आसान माना गया है क्योंकि धर्मों का उपदेश सीधा सीधा शास्त्रों में मिलता है, और शास्त्रों में मिलने से चित्त को बार बार संस्कारों से उहा करने, बार बार संस्कारों के अधर्म के संस्कारों को टटोलने की आवश्यकता कम होती है। इसलिए इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार कहे कार्यों को करने से चित्त में अशुद्धि दूर होती है। परंतु हमारा लक्ष्य हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है बंधन से मुक्त होना और उसके लिए अविवेक से छूटना और अविवेक से उत्पन्न अविद्या आदि क्लेशों को हटाना। इस मार्ग में क्लेश नहीं आते, अतः हमें एक दूसरे मार्ग का पालन करना चाहिए। दूसरा मार्ग बताया गया है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का श्रेय मार्ग के मुख्यतः दो अंग हैं, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य जैसा कि हमने पहले देखा कि अपनी बुद्धि से ऋषियों पर श्रद्धा करके, ऋषि के ग्रंथों पर, ऋषियों के कार्यों पर श्रद्धा करके हम अपने स्वस्वामी भाव को उत्पन्न करें और बुद्धि पर नियंत्रण करें, और साथ में उपासना का पालन करें। उपासना के पालन को अभ्यास कहते हैं और इसका परिणाम होता है कि हमारी चित्त की शुद्धि होती है, साथ में क्लेश कम होते हैं और अंत में क्लेश नष्ट होते हैं। अब मुख्यतः हमें यह समझना होगा कि उपासना कैसे होती है, और उपासना की प्रक्रिया को समझने से पहले हम यह समझते हैं, जो कि हम पहले छोड़ आए थे, वह यह है कि आनंद किस प्रकार होता है जो हम उपासना में प्राप्त करते हैं। आनंद क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है और इसके लिए हमें चित्त पर होने वाले विभिन्न सुखों को, मनुष्य के द्वारा भोगे जाने वाले विभिन्न सुखों को हम समझते हैं। पहले जो दो सुख हैं, ये जो सुख के स्तर हैं, यह कर्म ज्ञान और भोग की जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं। ये सामान्यतः हर मनुष्य अनुभव करता है, जैसे कि इंद्रियों का सुख। जब हम इंद्रियों के माध्यम से किसी भोग को बार बार प्राप्त करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई जलेबी खाई, तो उस जलेबी के स्वाद को हम बार बार उसका आस्वादन करना चाहें तो वह इंद्रिय सुख कहलाएगा। हमारी सारे सुख क्लेशों के प्रभाव से होकर के हमें मिलते हैं और इसी कारण इसमें पुण्य कर्मों का सुख भी मिश्रित होता है। विवेकी जन इंद्रिय सुख को दुख ही मानते हैं। कारण इसका यह है कि इस सुख को प्राप्त करने में हम कई बार अधर्म भी कर बैठते हैं। इसी क्रम में दूसरा सुख है विद्या प्राप्ति का सुख। विद्या प्राप्ति का सुख, इसे ऐसा समझना चाहिए जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम किसी समस्या को हल करते हैं, जब कोई हम नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं, इंद्रियों से हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और बुद्धि पर ऊहा द्वारा एक नए ज्ञान का उद्भव करते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो नए आविष्कार उत्पन्न होते हैं और जो नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जो अनुभूति हमें होती है, उसे विद्या प्राप्ति का सुख कहते हैं। ये उपरोक्त दोनों सुख कर्म ज्ञान और भोग की जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है आत्मा को बंधन से मुक्त करना, तो उसके लिए ऋषियों ने कहा है कि हमें कर्म ज्ञान और उपासना की जीवन शैली को अपनाएं। इसका सबसे मुख्य प्रभाव यह होता है कि इससे संतोष का उद्भव होने लगता है। संतोष का उद्भव तीन नए स्तर सुख के स्तरों को खोलता है। उनमें सबसे प्रथम जो सुख का स्तर है वह है चित्त की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता यह, जैसा कि हमने देखा, कि संतोष के मार्ग से शुरू होती है और यहाँ पर प्रेम मार्ग का रास्ता खत्म हो जाता है और श्रेय मार्ग की अभी हमने पढ़ा था, वहां से यह शुरू होता है। श्रेय मार्ग पर अशुद्धि के लुप्त हो जाने पर और क्लेश के तनु होने पर
चित्त की एक सत्व प्रधान अवस्था में प्राप्त होती है। इस अवस्था को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमें द्वितीय स्तर पर ये जो सुख प्राप्त हुआ था, इस सुख की एक स्थायी स्थायी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि इस समय चित्त एक सत्व अवस्था को प्राप्त होता है और उसी सुख को श्रेय मानकर हम बनाए रखते हैं। तो यह चित्त की प्रसन्नता के माध्यम से हमें निरंतर मिलता है। दूसरे और तीसरे सुख में अंतर यह है कि ये तीसरा सुख थोड़ा अधिक स्थायी होता है। चित्त के सुख के मनुष्य के सुख के अगले जो दो स्तर हैं, इन्हें अनिर्वचनीय कहा गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें रिलेटिवली समझे तो हम समझ सकते हैं कि अगले दोनों स्तर पिछले तीन स्तर से ऊपर के स्तर हैं। इस चौथा और पांचवा स्तर है, इनको हम सिर्फ नाम से ही समझ सकते हैं। यह है आनंद रूपानुपमा संप्रज्ञात समाधि। यह भी ईश्वर का आनंद नहीं है, बल्कि यह आनंद है ईश्वर से वेद ज्ञान प्राप्त होने का, और यह चित्त वृत्ति निरोध से प्राप्त सुख है। अंतिम जो सुख हमें प्राप्त होता है वह है असंप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात योग समाधि, और यह अवस्था होती है परमेश्वर के आनंद स्वरूप में भाव, आनंद स्वरूप भाव में भाव। ये दोनों ही मुख बोलता है अनिर्वचनीय है, इन्हें समझाया या अनुभव किसी के साथ कंपेयर करके हम अनुभव नहीं कर सकते। अब तक क्योंकि हम समझते आए हैं कि उपासना से हम विभिन्न स्तरों पर पहुंचते हैं, चित्त वृत्ति निरोध होता है, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि उपासना करी कैसे जाती है। और उपासना के लिए जो सबसे मुख्य अंग है वह चित्त वृत्ति को समझना। चित्त वृत्ति हमारे चित्त वृत्ति को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जैसे हमने देखा कि बुद्धि, चित्त हमारा अहंकार के विभिन्न संस्कारों को स्मरण कराता है। जब बुद्धि को कोई ऊहा करनी होती है या कोई व्यवसाय करना होता है, साथ में जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान हमारे मन तक पहुंचता है और मन से अहंकार तक, और यह अहंकार से चित्त में आकर के बुद्धि के व्यवसाय के लिए प्रयोग होता है। यह भी एक वृत्ति ही है। वृत्तियों के इस प्रवाह को चित्त विज्ञान कह सकते हैं। इस प्रवाह के आधार पर हमारा चित्त मुख्यतः 5 अवस्थाओं में विभाजित होता है। इन 5 अवस्थाओं को हम 3 और 2 इन 2 अवस्थाओं की श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहली श्रेणी है, इस श्रेणी की खासियत, इस श्रेणी का खासियत यह है कि इसमें बुद्धि का अस्तित्व बना रहता है, और जबकि इस दूसरी श्रेणी का मूल उद्देश्य यह है कि इसमें बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात इसमें चित्त रहता है। प्रथम श्रेणी में मूढ़ अवस्था, इसमें वृत्तियों का प्रवाह रहता है, लेकिन बुद्धि इस समय अध्यवसाय करने में अक्षम होती है। अर्थात बुद्धि तो है, लेकिन वह वृत्तियों के माध्यम से किसी प्रकार के निश्चय और किसी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच पाती, ना ही वह कर पाती है। साथ ही शिफ्ट अवस्था ऐसी है जहां पर भिन्न भिन्न वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है। हम किसी एक विषय की वृत्तियों को नहीं उठा रहे, और साथ में बुद्धि अध्यवसाय करने की क्षमता तो रखती है, लेकिन कम। विक्षिप्त अवस्था शिफ्ट अवस्था से थोड़ी अनुकरणीय और हम कह सकते हैं कि अच्छी अवस्था है। जैसे कि अभी हम कक्षा ले रहे हैं, इस मासिक मिलन में हम सांख्य दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे वृत्तियों का प्रवाह एक लक्षित है, एक कार्य विशेष की ओर है, और साथ में बुद्धि का व्यवसाय करने की क्षमता भी इस समय चालू है। तो यह विकसित अवस्था है। लेकिन जब बुद्धि का व्यवसाय करना पूर्ण रूप से बंद हो जाए तो हम एक नई अवस्था को प्राप्त करते हैं, और वह है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में एक ही वृत्ति का प्रवाह मुख्य होता है और बुद्धि का व्यवसाय नहीं होता। इस एकाग्र अवस्था का ही परिणाम है धारणा और ध्यान। इन दोनों अवस्थाओं, धारणा और ध्यान को योग दर्शन में समझाया गया है। धारणा है किसी एक वृत्ति का, एक चुनी हुई वृत्ति की एकतांता को बनाए रखना, लेकिन फिर भी उसमें बीच बीच में वह वृत्ति टूटती रहती है, उसे धारणा कहा है। और ध्यान अर्थात वृत्ति की एकतांता को दीर्घ अवधि तक बनाए रखना। जब यह एकांता बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति, इसे अगर हम फिजिक्स में समझें तो लेमिनार फ्लो से समझ सकते हैं, जहां पर एक जैसा एकतांता बनी रहती है, तो उस अवस्था को हम कहेंगे एकाग्र अवस्था। और यही उपासना का मुख्य प्रक्रिया है। अर्थात हमको एक वृत्ति चुने, उस वृत्ति को एकतांता के प्रयास, उस वृत्ति में एकतांता का प्रयास लाने का कार्य करें, और जब वह वृत्ति एकतांता को प्राप्त करे तो हम ध्यान में अवस्थित होते हैं। जब यह वृत्ति
इतनी अधिक बढ़ जाए कि हम इस व्यक्ति के चित्त पर यह व्यक्ति भी हमारे चित्त पर ना रहे, तो हम कहेंगे कि हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो। अर्थात ध्यान की ऐसी प्रगति जब एक व्यक्ति का भी चित्त पर ना रहा जाए, यह अवस्था समाधि कहलाती है और यह ही व्यक्ति निरोध की अवस्था है। और यह उपासना की अंतिम मुख्य सीढ़ी में से आती है। अगर हम समाधि को एक तरह से पुनर्वलोकन करें तो इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है सुषुप्ति के समान दिख रही अवस्था, दूसरा है चित्त की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, और तीसरा है जो कि है ईश्वर के स्वरूप शक्ति आनंद स्वरूप में विलीन है। समाधि के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहला जो कि सुषुप्ति के समान अवस्था है, वह है वृत्ति शून्य होने की प्रारंभिक अवस्था। जब हम इस अवस्था से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हमें ईश्वर के साथ युक्त होते हैं और हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, अर्थात इस समय वेद ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। यह चित्त पर और मनुष्य को प्राप्त होने वाले चौथे सुख के समान है। यहाँ से जब हम और बढ़ते हैं तो हमें ईश्वर के आनंद में मग्न होने लगते हैं, लेकिन साथ में क्लेश के जो बीज हैं वह अभी विद्यमान होते हैं। और चूंकि हमारा इस संपूर्ण प्रक्रिया को करने का आधार ये है कि हम क्लेश से मुक्त हों, अर्थात हमारे अविवेक से मुक्त हों, तो यह भी अंतिम स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लेश अभी भी बीज रूप में विद्यमान है। इसके लिए हमें एक स्तर और ऊपर बढ़ना होता है, और यह ही अंतिम स्तर होता है जब क्लेश के बीजों का क्षय होता है और हम पुरुष और बुद्धि का आपस में प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात आत्मा स्वयं का और बुद्धि का प्रत्यक्ष करता है, और इस प्रकार वह निर्बीज असंप्रज्ञा समाधि में प्रवेश करता है और ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न हो जाता है, और यह ही कृतकृत्यता कहलाती है। आइए एक बार फिर से उपासना का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन करें। उपासना मूलतः कर्म ज्ञान भोग की जीवन शैली से कर्म ज्ञान उपासना की जीवन शैली में प्रवेश करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के ज्ञान से हमें सबसे पहले चित्त को शुद्ध करना है, ताकि हमारे कर्म अधर्म और धर्म की ओर से निष्काम कर्म की ओर जा सके। साथ में हमारे क्लेश नष्ट करना, ताकि हम क्लेशों को नष्ट कर अविवेक को नष्ट कर हमारे बंधन से मुक्त हो सके। और तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि पुरुष और बुद्धि का अपनी अपनी अवस्था में हम प्रत्यक्ष कर सके, अर्थात हम बंधन से मुक्त हो सके, और इस प्रकार बंधन से मुक्त हो हम आनंद स्वरूप में मग्न हो सके। उपासना के मूलतः हमने 2 अंग देखे थे, वैराग्य और अभ्यास। लेकिन अगर हम इस वैराग्य के 2 स्तरों पर इसको देखें तो एक है अपने कर्म का स्वधर्म का पालन करना, और दूसरा है संतोष का उत्पन्न करना, अर्थात इंद्रिय सुख पर नियंत्रण कर पूर्ण परिश्रम से निष्काम भाव से कर्म करना और इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकने का प्रयास करना। उपासना के कुछ सहयोगी अंग भी होते हैं, और ये मनुष्य की श्रेणियों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। मनुष्य की 3 श्रेणियां गिनाई गई और ये सहयोगी अंग हमें योग दर्शन में मिलते हैं। इनके नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और मंद श्रेणी। उत्तम श्रेणी में के जो मनुष्य होते हैं ये इनके क्लेश अत्यंत कम होते हैं और यह निष्काम कर्म में संलग्न होते हैं, और इसलिए इन्हें सीधा सीधा अभ्यास का ही उपदेश दिया जाता है। इनके लिए अभ्यास है ईश्वर का अनुध्यान करना या चित्त वृत्ति निरोध करना, अर्थात इसकी एक प्रक्रिया जो हमें सांख्य 1:33 में आचार्य जी समझाते हैं वह है कि हम श्वास को ग्रहण कर उसे बाहर छोड़ें और उससे संबंध उस समय जो हमारे चिदाकाश में ब्लैंकनेस उत्पन्न होती है उसे लेकर के चित्त को वृत्ति शून्य करें। दूसरी श्रेणी है मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी के पुरुष धर्म के मार्ग पर होते हैं, इनका चित्त शुद्ध होता है लेकिन अहंकार में क्लेश बलवान होते हैं। मध्यम श्रेणी में के लिए जो सहयोगी अंगों का अनुकरण बताया गया है वह है तप, स्वाध्याय और ईश्वर का अनुधान, और साथ में अभ्यास, अर्थात यही अभ्यास ईश्वर का अनुधान और चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास। मंद श्रेणी के जो मनुष्य हैं इनमें चित्त की अशुद्धि बनी रहती है और क्लेश बलवान होते हैं।
चूंकि इनमें चित्त की अशुद्धि होती है, इसीलिए इन्हें कहा गया है कि ये सारे सहयोगी अंगों का प्रयोग करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक चित्त को शुद्ध कर सकें। और साथ में अभ्यास के माध्यम से भी हम चित्त को शुद्ध और क्लेशों को तनु कर उनका अंत कर सकें। तो इसलिए अभ्यास भी मध्य श्रेणी के लिए उपरोक्त अभ्यास भी मुख्य है, लेकिन साथ में चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए उपासना के सहयोगी अंगों का अनुकरण करने का विषयों का उपदेश कहा गया है। इस प्रकार हमारा यह दो सत्रों में विभाजित बहुत सांख्य का सुंदर, संक्षिप्त बहुत सत्र सुंदर। समाप्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी नमस्ते। बहुत अच्छा। What a work you have done on, yeah, रौनक amazing. जी को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी Mm, प्रस्तुति है। yeah. पिछली बार की अपेक्षा मुझे ज्यादा अच्छा लगा। संभव है कि पिछली बार भी अच्छी थी, लेकिन मैं उतना सजग नहीं था शायद। पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरह की गहराई भी दिखाई दी। तो थोड़ा मैं Clarity ज्यादा। दो बातें मैंने लिखी हैं, तो रौनक जी अपनी स्लाइड दिखाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। जी अच्छा। तो पहला तो एक जगह स्वधर्म है और उसकी अशुद्धि दूर करने वाला है कुछ। एक एक आचार्य जी, मेरा भी प्रश्न था कि चित्त की शुद्धि से क्या भाव है, वो दूसरी स्लाइड में है। और पहली में भी मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा, रौनक जी, अगर आप हाँ स्लाइड दिखा ही रहे हैं तो मैं हाँ, बताती तो हूँ कि चलिए, क्या। जैसे प्रेम जी कह रही हैं, हाँ, कौन सी स्लाइड पे जाना है? पहली 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 स्लाइड पे स्लाइड और कुछ दूसरी था। स्लाइड एक एक करके देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो मैं क्विकली समझ नहीं सकी, पर स्लाइड आगे चली गई, फिर मैंने कहा बाद में उनको बोलूंगी कि मुझे ये पहली स्लाइड थी आपकी ज्ञान का उद्भव। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ था, हाँ। यहाँ आप क्या कहना चाहती हैं बहन जी? हाँ जी आचार्य जी, वही सोच रही हूँ, उस टाइम एकदम से आया हाँ, था दिमाग में। देख रही हूँ दोबारा, बुद्धि के अभ्यास में स्थापित करना। अ, ये अगली स्लाइड में जाएं। नहीं, इसमें आचार्य जी ये था कि ये जब उन्होंने कहा कि वैराग्य भाव से बुद्धि पर नियंत्रण, तो भोग के उद्भव को रोकना, तो वह वैराग्य भाव से, इसका अर्थ है कि वैराग्य भाव से किसी में इन्वॉल्व ना होना और उसके भोग का उद्भव नहीं होगा, अगर वैराग्य भाव होगा तो। वैराग्य नहीं भाव से बुद्धि पर नियंत्रण, राग द्वेष को निशेष करके भोग हम्म। के उद्भव को रोकना। देखिए, भोग रागवश रहता है, तो राग का विलोम है वैराग्य भाव। हम्म। तो जो भोग पर जाने की प्रवृत्ति है, जिसको इन्होंने पेय मार्ग बोला, देखो, हम्म। तो जन सामान्य कर्म ज्ञान भोग के जीवन जीता है, जीवन शैली। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि उससे श्रेय मार्ग पर आने के लिए पहली आवश्यकता है कि वह वैराग्य भाव उत्पन्न करे कि भोग का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो वैराग्य भाव सबसे पहले आवश्यक है हम्म। कि जन सामान्य की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक, ठीक है, हाँ, उसमें योग दर्शन में भी वैराग्य इसका का कहा, टाइटल इन्होंने अच्छा ही रखा है, ज्ञान का। ये उद्भव। समझ भी आने के लिए थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अब दूसरे पे मेरे। धर्म के मार्ग पर चलने वाला पुरुष को ऑटोमेटिकली उसके क्लेश कम होंगे और उसकी अशुद्धियां समाप्त होंगी, तो वो राग द्वेष धर्म का संबंध क्लेश से नहीं है। क्लेश हाँ। का संबंध है सकाम और निष्काम कर्म का अंतर जो है, वह क्लेश से है।
जो क्लेश है उसके वश में हम सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म में धर्मानुसार कहते हैं तो अच्छी बात है, चित्त उसका शुद्ध है। और चित्त में अशुद्धि आ गई है तो उसका झुकाव अधर्म की ओर होता है। हम्म। तो ये दो बातें जरा अलग सी हैं, इनको हाँ समझ जी, लेना ये चाहिए। चित्त चित्त की शुद्धि से क्या भाव है, ये मैम समझना चाहती हैं, मैंने लिखा हुआ चित्त की है। अशुद्धि से आपका अधर्म की ओर आकर्षण होने लगता है। नहीं तो क्लेश है ना, अहंकार में डिपॉजिट की तरह पड़े हुए हैं। हम्म। क्लेश से आप सांसारिक जीवन जरूर जीते हैं अधिक, लेकिन आप फिर भी धार्मिक बने रह सकते हैं। तो आचार्य जी, जब चित्त तो खाली दिखाता है अहंकार में जो सब कुछ है, तो शुद्धि चित्त की हो रही है या अहंकार की हो रही है? ये दोनों हो क्या देखिए जाएंगी है? बारी बारी से। देखिए, हम जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे अहंकार में राग द्वेष आदि के संस्कार हैं। हाँ जी। अब ये क्लेश कहलाते हैं। क्लेश के वश में अधिक क्लेश हो तो मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है जिसमें कर्म ज्ञान और भोग का संचालन है। ठीक है ना। हम्म। अब कर्म ज्ञान भोग में कोई धीरे धीरे शॉर्टकट अपनाने लगता है कि भोग के साधन, ऐसे भोग का उसे सुख चाहिए, तो धर्मानुसार काम करने से, सांसारिक जीवन जीने से सुखी जीवन जी सकता है। पर कोई भी पूरा सुखी तो होता नहीं है ना संसार में, फिर भी अपेक्षा करता है। तो क्लेश के वश में हम आए हैं, और क्लेश के वश में वो सांसारिक मनुष्य धर्मानुसार जीवन जी सकता है, पर उसका आकर्षण भोग्य पदार्थों पर अधिक हो जाए तो धीरे धीरे वो अधर्म का रास्ता लेने लगता है या ले सकता है। और जब अधर्म का रास्ता ले सकता है तो बुद्धि उसे अधर्म की ओर ले जाती है। तो उस समय धीरे धीरे बुद्धि में अशुद्धि आने लगती है। तो देखिए, क्लेश है आपके संस्कार के रूप में अहंकार में। हम्म। बुद्धि लेकिन फिर भी धर्मानुसार चल रही है, क्योंकि बुद्धि बाई डिफॉल्ट धर्म की ओर ले जाती है। जैसे एक छोटे बच्चे की बुद्धि अधर्म नहीं कहलाती, है ना। अब हम्म। बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हम्म। थोड़ी चालाकी अपना लेता है, तब वो कुछ जल्दी से किसी से झपटने के लिए या झूठ बोलकर कुछ पाने लगने, कोई भोग्य साधन पाने की इच्छा से वो अधर्म का रास्ता धीरे धीरे चुनने लगता है, अपनाने लगता है। तो ये जो धर्म और अधर्म का अंतर है, यह है बुद्धि की अशुद्धि से। बुद्धि की अशुद्धि अधर्म की ओर ले जाती है। डिफॉल्ट में हम शुद्ध बुद्धि से पैदा होते हैं के साथ, है ना। हम्म। डिफॉल्ट में बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। हम्म। तो डिफॉल्ट में हम सब शुद्ध बुद्धि लेके आए हैं, लेकिन हमारे अहंकार में क्लेश के संस्कार हैं। हम्म। अब वह, मैं बड़ा होता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका आकर्षण यदि अधर्म पर चला गया और अधर्म उसके जीवन में प्रवेश करने लगा, तो क्लेश के संस्कार तो उसके बढ़ रहे हैं जो अहंकार में, उसकी बुद्धि में अशुद्धि भी आती जा रही है। तो हम्म। अशुद्धि एक पैरामीटर है जो बुद्धि से जुड़ा है, और क्लेश के जो डिपॉजिट हैं वो अहंकार में रहते हैं। क्लेश अपने आप में आपसे अधर्म नहीं कराते, पर आप अधर्म करने लगते हैं तो बुद्धि में अशुद्धि आते जाती है। हम्म। अब जो आचार्य इन्होंने जी। 3 श्रेणी के मनुष्य बनता है, तो सबसे नीचे वाली जो मंद श्रेणी के मनुष्य हैं, उनकी परिभाषा है कि वो, उसकी चित्त में अशुद्धि है। तो जब अशुद्धि की बात करते हैं तो हम प्रायः बुद्धि के बदले चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि चित्त कुछ और नहीं है बल्कि बुद्धि की ही अंडर करंट है, बुद्धि का ही भीतर का प्रवाह है।
ठीक है। तो चित्त ठीक है, में जो अशुद्धि इस आती है तरीके से ठीक है। वो चित्त में एक डिपॉजिट की तरह नहीं आती है, क्योंकि ये जो महत्व पार्टिकल समय बुद्धि का काम करता है, हम्म। किसी चीज को धारण नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। अहंकार में धारण करने की सामर्थ्य है, तो संस्कारों को अहंकार धारण करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि में अशुद्धि कैसे आती है। तो बुद्धि ही अपने आप में अशुद्ध हो जाती है, हम्म। उसमें डिपॉजिट नहीं है, वो अंदर ही अंदर कंटेमिनेंट्स हैं उसके अंदर। हम्म। हम्म। जैसे पानी अशुद्ध हो गया, कुछ वो पानी अपने की आप ही अशुद्धि बनता ऐसी है। होती है ना कि छानने पर भी नहीं जाएगी, छलनी हम्म। से हम्म। छानने से भी नहीं जाती, है ना। हम्म। जो इसके इधर अंदर बैठ जाए, हम्म। अंदर घुल मिल जाए, है ना। हम्म। जैसे कांच का एक शीशा है, साफ है, पारदर्शी है, और कार में हम लगाते हैं टिंटेड ग्लास लगाते हैं, है ना। तो उसमें वो कांच के शीशे के ऊपर कुछ परत नहीं लगाई गई है, वो शीशा ही वैसा बना है। हाँ, तो वो आपने एक दिया हाँ, तो एग्जाम्पल बुद्धि पेपर के का उसमें। अंदर अशुद्धि हम्म। है ना। तो मंद श्रेणी का मनुष्य वो कहलाता है जिसकी बुद्धि में अशुद्धि है, वो अधर्म करता है। तो हम्म। उसको यम नियम का उपदेश दिया जाता है, धर्म का उपदेश, तो ताकि वो धर्म से विमुख होने लगे, अधर्म से विमुख हम्म। होने लगे, है ना। हम्म। अधर्म से विमुख होएगा तो अब कोई नई अशुद्धि नहीं आएगी। हम्म। फिर थोड़ा ध्यान उपासना का अभ्यास करेगा। तो ध्यान उपासना में आज हमने ज्यादा सुना है, रौनक जी ने ये कहा कि क्लेश का हनन होता है ना। हम्म। क्लेश नष्ट होते हैं, जल प्रतिप्रसव होता है, वो नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, प्रतिप्रसव भी है। सांख्य में शब्द आया रागो अपहति ध्यानम, राग की हत्या होती है, हनन हो जाता हम्म। है ना, नष्ट होता है। या लय भी बोलते हैं, छठे अध्याय में लय हो जाता है, प्रतिप्रसव वाली बात है। तो पहले जो मंद श्रेणी का मनुष्य है, ये प्रश्न कविंद्र जी ने एक दो बार उठाया है कि क्या यही क्रम है कि पहले अशुद्धि नष्ट होगी, उसके बाद क्लेश का हनन जी होगा। जी। ये प्रश्न कविंद्र जी ने एक से अधिक बार उठाया है। तो आज ये भी जो कुछ ऐसा दूसरे ही है। अध्याय का सांग का सूत्र है, उपशांतो उपयाग, है ना। इससे होता है कि पहले चित्त की शांत अवस्था यानी सत्व प्रधान अवस्था प्राप्त होती है, यानी जो अशुद्धि थी वो नष्ट होती है। उसके बाद उपराग यानी राग क्लेश आदि का हनन होता है ना। तो पहले मंद श्रेणी का मनुष्य मध्यम श्रेणी में आएगा, अशुद्धि नष्ट हो जाएगी, लेकिन क्लेश अभी भी बलवान है। अब उसके क्लेश नष्ट होंगे, है ना, और उपासना का अभ्यास करेगा तो तब वो उत्तम श्रेणी का मनुष्य कौन है, जिसके अशुद्धि तो है नहीं, मंद श्रेणी वाले की भी नहीं है, इसकी तो है ही नहीं, अपितु इसके क्लेश भी अत्यल्प मात्रा में है, जिसके लिए योग दर्शन में शब्द आता है तनु है। तो क्रिया योग उन्होंने क्या कहा, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेश को तनु करने में सहायक है क्रिया योग का, ध्यान का अभ्यास, है ना, एक तत्व का अभ्यास। तो उससे वो मनुष्य उत्तम श्रेणी में आए। तो आज हमने रौनक जी से सुना कि उत्तम श्रेणी के मनुष्य की क्या पहचान है। उसके चेहरे पर डिफॉल्ट एक मुस्कान रहेगी, है ना, इसका चित्त प्रसाद बोलते हैं। चित्त की, इसको चित्त प्रसाद कहा है योग दर्शन के पहले अध्याय में और सांख्य दर्शन के छठे अध्याय में। प्रसन्न चित्त। चित्त प्रसाद की प्राप्ति है। और ये आज इन्होंने जो सुख के 5 स्तर बताए हैं, इसमें ये थर्ड लेवल का है। तो जहाँ इन्होंने 5 लाइनें लिखी थी, तो वहाँ ये तीसरा स्तर था। तो इस प्रकार से, तो प्रेम बहन जी शायद दूसरी स्लाइड में भी कुछ बताना चाहती हैं। रौनक जी आचार्य जी, स्लाइड दूसरी एक दिखा एक दीजिए। एक नहीं छोटा आचार्य जी, सा, मेरा हो गया जी, यही था। हाँ जी। आचार्य जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये कुछ भ्रम लग रहा है मुझे, और इत्तेफाकन उसी सब्जेक्ट पे बात हो रही है। सुबह मेरे ध्यान में आया
कि आचार्य जी जब सुषुप्ति में उपासना जैसी स्थिति होती है तो सुषुप्ति में चित्त की अशुद्धि का क्षय नहीं होता है क्या? क्या उससे क्लेश के संस्कार नहीं दग्ध हो सकते? नहीं, सुषुप्ति से हमारे व्यक्तित्व में, हमारी बुद्धि या हमारे अहंकार के क्लेश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम जैसे थे वैसे ही वैसे ही बने रहते हैं। रहते हैं। बस हमारी थकान मिट जाती है और एक दुख रहितता का भाव है कि दुख से हम अछूते रहते हैं। तो ये एक डिफॉल्ट में जो मनुष्य है, जिसका पेय मार्ग पर चल रहा है, कर्म ज्ञान भोग, उसको भी प्राप्त हो रही है अनायास। ये जैसे कि ईश्वर उसे बताना चाह रहा हो कि ये तो चीज मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता हूँ अनायास तुम्हारे भले के लिए। ये तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। अब अच्छा, तुम जब अपनी तरफ से मेरी गोद में आओगे तो तब मैं ये लाभ तुम्हें मिलेगा। समाधि का लाभ दूंगा। है ओके, ना? ओके। तो सुषुप्ति जैसे अनायास उसे मिल रही है। जो चाहे मंद श्रेणी का मनुष्य हो, और जो ज्यादा खुराफाती हो जाते हैं उनकी तो नींद भी चली जाती है ना, तो उनकी सुषुप्ति जाएगी, फिर सामान्य नींद भी चली जाएगी, जी, इंसोम्निया हो जाएगा, फिर अलग अलग तरह का। पर बचपन में हम बच्चे जब जन्म लेते हैं तो हमें अनायास जो चीजें मिलती हैं डिफॉल्ट में, वो है कर्म ज्ञान भोग की शैली, और हमारी बुद्धि में अशुद्धि नहीं होती है, और हमें सुषुप्ति मिलती है। अब जीवन अच्छा चले तो श्रेय मार्ग को अपनाएगा, तो सुषुप्ति के आगे समाधि वाला एक चीज मिलेगी, अशुद्धि नष्ट होगी, क्लेश भी तनु होंगे, छोटे होंगे, और नहीं तो जैसे सामान्य हजारों करोड़ों लोग जीते हैं वैसे ही आप सांसारिक जीवन जियोगे। जी। तो ये ऋषियों ने हमें ये सब बातें बताई। आज एकदम से ध्यान में आया कि क्यों नहीं सुषुप्ति में हमारे क्लेश दग्ध हो सकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ लाइन मिस कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मेडिटेशन में आया था आज आचार्य जी। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा आज आपसे। थैंक यू, गॉट इट। कई चीजें हमें डिफॉल्ट में मिलती हैं। अब ईश्वर जैसे बता रहा है कि ये तो ऐसे ही मैंने दिया, इससे थोड़ी अच्छी सबको दिया अवस्था उसने। में तुम्हें विशेष कुछ करके दिखाओगे तो दे दूंगा। थैंक यू आचार्य। आइए अब रौनक जी एक एक करके आपकी स्लाइड जल्दी जल्दी देखते हैं। अब यस आपकी ये पीएचडी कंप्लीट होने जा रही है रौनक जी। नहीं, बहुत अच्छा आज का रहा। बहुत बढ़िया लिखा, तो बहुत अगला बढ़िया। देखते हैं, वेल अगली डन। स्लाइड क्या है। आज की प्रथम स्लाइड यही थी आचार्य। इसकी अगली स्लाइड दिखाइए। इसमें प्रेम जी आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? आ, नहीं, आपकी नहीं बात नहीं है। नहीं आचार्य जी, हाँ जी, आपका इसमें नहीं। प्रश्न हो गया शायद। हाँ जी, हाँ अगली जी, हाँ स्लाइड जी, दिखाइए। हाँ जी। अगली स्लाइड जाऊं मुझे? इसके बाद की, ये चित्त की प्रसन्नता, यहाँ इन्होंने 5 स्तर बताए हैं ना, तो चित्त हम्म, की प्रसन्नता तीसरे स्तर पर हम्म। ले जाइए। अगली स्लाइड। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड। पुरुष को उसके साधन बुद्धि चित्त सत अहंकार स्मरण करना हुआ वो निश्चय संस्कार करने। यहाँ जो अहंकार दूसरे कॉलम में है ना, अहंकार, वहाँ संस्कारों का संचय, जहाँ तो ज्ञान की स्मृति भूख के अनुभव का। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, बहुत इसके बढ़िया। आगे एक स्लाइड में मेरे ख्याल से इन 3 में से एक को छूट गया था, तो बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं।
हाँ, ये भी अच्छा है। एक मिनट, यहाँ यहाँ मुझे कुछ कहना है। हाँ, यहाँ दूसरे कॉलम में ये जो अशुद्धि दूर करने के उपाय, धर्म कर्मों में प्रवृत्त होना, स्वधर्म, ये ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, है ना। अशुद्धि दूर करने का उपाय स्वधर्म का पालन नहीं है। स्वधर्म के पालन से नई अशुद्धि नहीं बनेगी, पर अभी जो वर्तमान अशुद्धि है, इसे दूर करने का उपाय ध्यान उपासना का अभ्यास है ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया जी आचार्य आचार्य। जी, बिल्कुल ये क्लियर। मुझे कमेंट करना था। अब अगली स्लाइड चलिए। ये जो, ये शायद आपने कहा भी होगा, नहीं तो ये समझने की बात है, ये दो सुख ये मंद व्यक्ति को भी मिल जाते हैं, है ना। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। शी इज ये वेरी अच्छा लिखा है ये। बहुत अच्छा लिखा। यही मैं कह शुद्धि रहा भी नष्ट हुई और क्लेश तनु हो गए। तो अब था। आया है चित्त की प्रसन्नता का। अगली सत्व स्लाइड। प्रधान अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद की स्लाइड थी संतोष के आधार। यहाँ ऐसे बता सकते हैं, संतोष इज प्री रिक्विजिट, लेकिन असल में यह है ध्यान उपासना के आधार पर, है ना। जी चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से। पर हाँ, वो वाला वो तभी संभव है जब संतोष के खूंटे पर आपने जीवन को स्थापित कर लिया, है ना। समझ में आया? जी खाली आचार्य। संतोष रखने से ये नहीं प्राप्त हो जाएंगे। खाली संतोष रखने से अभ्यास में आप यू आर क्वालिफाइड टू डू अभ्यास, अदरवाइज यू आर, है ना। पर ये दोनों तो ईश्वर कृपा से प्राप्त होंगे ना जी। ये हमारे ये हाँ, वो हमारे अभ्यास में जो सफलता है वो ईश्वर के पास। वो कृपा ही है। अभ्यास में आप एकाग्र अवस्था तक जाएंगे ना, ध्यान, तब ईश्वर के पास से आपको समाधि मिलेगी। समाधि मिलती। जैसे आप अभ्यास करके नींद में जा सकते हैं, पर सुषुप्ति ईश्वर के पास से मिलती है ना। हर रात तो हमें सुषुप्ति नहीं मिलती ना। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, यहाँ एक पॉइंट आपको कहना चाहिए। ये तीन है, ये डिफॉल्ट में प्राप्त है, और ये जो दाहिने कॉलम वाली हैं, ये ध्यान एक्वायर की जाती उपासना ये प्राप्त की के जाती है। अभ्यास से मिलती हैं। ये बहुत मुख्य बिंदु है ना। जी ये डिफॉल्ट में हर मनुष्य की ये तीन अवस्था है। अब ये जो मूड के बारे में आपने लिखा, मात्र व्यक्तियों का प्रवाह, ये शब्द बदलने पड़ेंगे आपको। हम्म, मूड की परिभाषा है वो तमस का डोमिनेंट होना। तो मूर्ता है, जैसे आप नींद में जाते हैं, बुद्धि अपनी क्षमता नहीं का उपयोग नहीं कर पाती, है ना। हम्म, तो बुद्धि व्यवसाय करने में सक, सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तमस डोमिनेट हो रहा है। तमस है स्थिरता के लिए। योग दर्शन का दूसरे अध्याय का 18वां सूत्र है। वो क्या लिखा है प्रकृति के बारे में? भोगापोगार्थम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। है। तो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो गया सत्व के साथ, क्रिया हो गई रजस के साथ, और तमस के साथ स्थिति है। स्थिति यानी इनर्शिया, डोरमेंसी, है ना। तो मूर्छा क्या है? जैसे रात में नींद आने लगे किसी व्यक्ति को, तो उसे कोई हम कुछ बात बोले भी तो वो कहेगा मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि अब बेचारे को नींद आ रही है, उसे बिस्तर पर जाना चाहिए, है ना।
तो ये मूड अवस्था हमारे भले के लिए ही है कि अब हमें नींद लेनी चाहिए। तो यहाँ एक बड़ा कमेंट कहीं करना होगा आपको कि ये तीन है जो कर्म ज्ञान भोग की शैली अपनाते हैं, और डिफॉल्ट में हम सब कर्म ज्ञान भोग वाले हैं डिफॉल्ट में, और हमें ये चित्त की तीन अवस्थाएं मिल रही हैं। अब ये चित्त की पांच अवस्थाएं क्यों बोला? क्योंकि हमेशा ध्यान है कि ये बुद्धि का अंडर करंट है चित्त। तो अब यहाँ पर तीन अवस्थाओं में बुद्धि बुद्धि के रूप में है ना। तो डिफॉल्ट में हमें बुद्धि बुद्धि के रूप में अध्यवसाय करती हुई मिलती है। अब ये जो दाहिनी तरफ की दो अवस्थाएं हैं, ये ध्यान उपासना के अभ्यास, तो ये शेर मार्ग वाली, इसको आप उन सब चीजों से जोड़ सकते हैं जिसको, है ना, जो ध्यान उपासना के अभ्यास से मिलती है। तो ध्यान में चित्त की एकाग्र अवस्था होती है, और चित्त की निरुद्ध अवस्था को समाधि बोलते हैं। तो ये भी आगे आपने अच्छा लिखा है कि समाधि के चार पांच स्तर बताए, बड़ा अच्छा लिखा हो। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड। ये है ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा। आपकी स्लाइड डिजाइन अच्छी बनाते हैं। हाँ ये जो हाँ, मैं शब्द है ना, पूरे ये तीन कर चार बार आया है। ये ये जो शब्द है, आप ये इसको पढ़ेंगे तो ये हो गया पुनर्वालोकन है। असल में शब्द है पुनरावलोकन। पुनः अवलोकन की संधि है ना। तो ये तीन चार बार आया, ये प्रॉम्प्ट के कारण गलत हो गया होगा, क्योंकि जब टाइप करते हैं ना तो प्रॉम्प्ट आने लगता है। तो हाँ प्रॉम्प्ट भी कई जी बार अच्छा गलत जी। आते हैं ना। ये शब्द है पुनः, या पूरा अवलोक। होना चाहिए, फिर अवलोकन, है ना। समझ में आया मैंने? जी जी अच्छा जी। हाँ, अगली स्लाइड देखते हैं। अब एक या दो ही पॉइंट मेरे पास और है। हाँ, ये स्लाइड बहुत अच्छी बनाई है आपने, समाधि की स्तर। आइए अगली स्लाइड। हाँ, इसमें मुझे बताना था, ये संतोष को, ऐसे तो ठीक है भाई, वैराग्य भाव लाओ, संतोष लाओ, फिर उपासना का अभ्यास करो, पर संतोष बेसिक है ना, तो इसको पहले आना चाहिए, है ना। संतोष नहीं है तो उसको वैराग्य भाव कहाँ से आएगा? पहले जी आज अच्छा की जी। स्थिति पर संतोष भाव लाएगा, तब उसे समझ में आएगा ना कि वैराग्य क्या होता है। जिसे संतोष ही नहीं है, जो और भागा दौड़ में लगा है, यानी उसके अंदर आग ज्यादा एक्टिव है ना, तो संतोष मैं को पहले मैंने चाहिए। इसको यहाँ पे इसलिए ऐसा रखा था क्योंकि जो पहले मैंने बताया, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था इस स्लाइड में कि ऋषियों पर श्रद्धा करके हम पहले अपनी बुद्धि में स्व स्वामी भाव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे पहले वैराग्य आया था, इसलिए मैंने वहां पे पहले वैराग्य रखा था। हाँ, तो डिफॉल्ट में हम इंद्रिय सुखी हो जाते हैं, तो इंद्रिय सुख पर जो लगाम लगाई जाती वो है संतोष। लगाम लगाया। अब तो हमारे व्यास भाष्य में बड़ा अच्छा आया है कि जीवन की जैसे दो नदियां हैं, एक क्लेश के संस्कार वाली और एक अक्लेश वाले, जो अच्छे मोक्ष प्राप्ति के संस्कार वाली। दोनों नदियां साथ साथ बह रही हैं। तो सामान्य अवस्था में क्लेश के संस्कार वाली नदी में पानी अधिक जाता है, बहाव अधिक होता है। तो वो समझाते हैं कि उसमें, जहाँ हरिद्वार में नदी से नहर निकालनी हो तो एक बांध बनाना पड़ता है ना। तो बांध बनाकर उस बहाव को रोकना है, जो इंद्रिय सुख वाला बहाव है। तो उस बहाव को रोकने के लिए जो बांध है, वह है संतोष का बांध, है ना। तो बांध से पानी रोका। अब जो नहर बनानी है, जो मोक्ष के संस्कार वाली, तो वहां पानी को भेजना है
वहाँ गहराई करनी है, खुदाई करनी है। वो जो अभ्यास है वो हो गया उपासना का अभ्यास। तो पहले बांध बनाना पड़ता है संतोष का। ये उपमा से समझ में आ गया क्या? जी जी आचार्य जी। तो पहले संतोष का बांध। तो इसीलिए देखिए संतोष यम नियम में ही आ गया है ना भाई। वो तो बहुत प्रारंभिक चीज है ना। और संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पर। तो संतोष के लिए पतंजलि ने लिख दिया, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। उन्होंने क्या कहा सामान्य व्यक्ति को, जो मंद श्रेणी का है, कि तुम सुख पाना चाहते हो ना, तो वो कह रहे हैं संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं है। दुख नहीं है। तुम पहले संतोष यहाँ लगाओ, तब तुम्हें पता चलेगा आगे और क्या क्या सुख होते हैं, है ना। तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, पहले संतोष की का बांध तो बनाओ, नहीं तो इसी दिशा में जाते रहोगे, तुम्हें जो सुख मिलेंगे उससे अच्छा सुख मैं दिला सकता हूँ, पर पहले यहाँ बांध लगाओ, है ना। तो जी संतोष का बांध पहले लगाना पड़ता है, फिर बाद में उसको कुछ दूसरी ये सब बातें भी। अभी हम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है उसको ये सब बेकार है, उसे क्या मजा आएगा। वो उसे अभी खाने पीने और दूसरी चीजों में मजे हम्म, लेने हैं ना। तो पहले संतोष चाहिए होता है सबसे पहले। तो चलिए जी ये था। आचार्य। एक आगे स्लाइड में शायद वो एक वैसे ही टाइपो टाइप की गलती है, आपने हाथ से यहाँ इसी में 1.33 लिखा है ना। तो या तो ये सांख्य का 3:33 होगा, चित्तवृत्ति निरोध का उपाय, या योग का 1:34। दोनों का आशय एक ही है ना। चलिए बहुत जी जी अच्छा रहा, आचार्य जी। आपको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। वेल डन। धन्यवाद आचार्य रौनक जी। जी आचार्य जी, बहुत। इसमें मेरे दो प्रश्न हैं, आप पूछ सकता हूँ? हाँ। अ, एक तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने इसमें पढ़ा था कि जो ज्ञान कर्म और भोग है, ये हमारा एक तरह की निज शक्ति है। तो जब हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो आत्मा ज्ञान और कर्म कर्म और भोग से तो मुक्त हो ही जाता है, लेकिन ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता उस अवस्था में। ये ये एक मनुष्य में और एक रोबोट में क्या अंतर है बताओ। मनुष्य और रोबोट में क्या अंतर है? रोबोट अभी बहुत एडवांस्ड बनने लग गए हैं, है ना। जी वो चलते फिरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो कर्म में वो मनुष्य से बल्कि अच्छे भी हो सकते हैं, अधिक निपुण, अधिक कौशल, है ना। और ज्ञान में भी मतलब, अब एक शतरंज खिलाड़ी है और एक रोबोट शतरंज खेल रहा है। अब रोबोट ही सबको हरा देता है ना। अभी ऐसे जी ऐसे रोबोटिक डिवाइस हैं जो शतरंज खेल रहे हैं। और आजकल एआई का जमाना है, वो बड़े ही बुद्धिमानी वाली चीजें बात बता रहा है हमें, है ना। जैसे उसमें अपार ज्ञान भरा हुआ हो। पर ये ज्ञान उसका अपना नहीं है, किसी मनुष्य ने ही उसमें डाला है ना। किसी मनुष्य ने ही जी उसमें डाला है। तो ये जो ज्ञान और कर्म की जानने की क्षमता, है ना। अब जैसे कैमरा भी देख यार, एक कैमरा में अच्छा टेलीफोटो लेंस है, वो जूम करके 1-1.5 किलोमीटर दूर की चीज को भी साफ साफ देख लेता है। हम नहीं देख पाते इतनी दूर इतनी साफ साफ। पर क्या कैमरा वास्तव में, कैमरे में कोई है जो दर्शक है, जो दृष्टा है, देख रहा है? वहां कोई दृष्टा नहीं है ना। जी और मेरे इस बुद्धि, इस खोपड़ी में एक दृष्टा है। मैं आंखों से देखता हूं। असल में क्या है, आंखें नहीं देखी, मैं देख रहा हूं आंखों से, है ना। जी तो आंखें साधन है, मैं देखने वाला हूँ। कैमरा में कौन है देखने वाला? तो कैमरे में और मुझ में क्या अंतर है कि मैं एक ज्ञाता हूं, जो दृश्य मुझे दिख रहा है मैं उसको जान सकता हूं, उसको प्रोसेस कर सकता हूं।
है ना, क्या मैं वो नहीं कर सकता? और कोई कहे आजकल इतने अच्छे अच्छे रोबोटिक डिवाइसेस हैं, वो पैटर्न रिकग्निशन करते हैं। अब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, वो हमारे फोटोज देखकर हमारा सारा डाटा देख लेगा, है ना, क्योंकि हर मनुष्य का उसके पास रिकॉर्ड है। तो वो, आप कहेंगे उसके पास भी तो ज्ञान है, वो आपकी सारी डाटा देख रहा है। लेकिन अंत में क्या पहचान है कि ज्ञाता वो कहता कि वो है भोग की पहचान। भोग की पहचान में, जैसे मैंने अपने किसी अच्छे मित्र को देखा तो मुझे प्रसन्नता हुई, गया, हाथ मिलाया, गले मिले, है ना। अब रोबोटिक डिवाइस को भले ही वो हाथ मिलाएगा, गले भी मिल लेगा, लेकिन उसके अंदर वो आह्लाद का भाव नहीं है जो मेरे अंदर है ना। तो अंत में जी भोग ऐसी चीज है जो चेतन सत्ता का अंतरिम असली प्रमाण है। क्योंकि भोग के बारे में क्या कहा? चिद अवसानो भोग। भोग है जो चेतना के ऊपर वो पड़ जाता है, चेतना को प्रभावित करता है ना। भोग का अनुभव किया जाता है। ज्ञान थोड़ी दूर की चीज है, बुद्धि से संबंधित है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से है, वो तो सही हिलेगा डुलेगा तब है। तो कर्म बाहर हो दिख रहा, ज्ञान मन में होया, और भोग तो एकदम आत्मा को जैसे छू रहा है ना। तो ये जो चेतन सत्ता है, उसकी है तो तीन शक्तियां, तीनों बराबर की हैं, कर्म ज्ञान भोग की। पर आज का जो मशीन का युग है, उसमें हमें पहचान करनी हो तो कर्म और ज्ञान में तो हम धोखा खा सकते हैं। रोबोटिक डिवाइसेस कर्म में हमसे आगे हैं, ज्ञान में भी हमसे बहुत आगे हो सकती है ना, पर वो नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती, है ना। उसमें वही है जो हम्म, मनुष्य नहीं डाला है। आप ध्यान रखिए, कोई भी मशीन हो, कैसा भी हो, उसका एल्गोरिदम मशीन मनुष्यों ने ही बनाया है। चाहे अभी एआई कितनी बड़ी बड़ी काम करते हो, पर वो मनुष्य से आगे कभी नहीं हो सकता ज्ञान में भी, है ना। और भोग का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो तीन शक्तियां हैं, ये आत्मा की चेतना से जुड़ी हुई हैं, और मनुष्य की चेतना के बराबर की कोई चीज मनुष्य बना नहीं सकता किसी मशीन से। चेतना हम उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। तो यही सारा खेल है। जी तो आपका जो प्रश्न था, कर्म ज्ञान भोग की ये जो श्रृंखला है, कर्म की मशीनें बनाना आसान है। जैसे मैं चल रहा हूँ, कार तो तेजी से दौड़ रही है, रेलगाड़ी तेज दौड़ रही है, मैं उतनी गति से दौड़ भी नहीं सकता। और रेलगाड़ी क्या, हम में कोई चेतना है क्या? उसको तो एक मनुष्य ही चलाया अंत में, है ना। हम्म, ज्ञान में भी अभी हमने मशीनें बना ली, कंप्यूटर बना लिए, और एआई डिवाइसेस बन रही हैं नई नई, लेकिन उनमें भी अंत में मनुष्य का ही ज्ञान वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। मनुष्य ने ही जी एल्गोरिदम बना के जो जो कहा है, वो डिवाइस वही काम कर रही है ना। लेकिन हाँ, मनुष्य ऐसी कोई डिवाइस कभी नहीं बना सकेगा जो भोग की एप्लीका कर सके, है ना। तो कर्म ज्ञान भोग हमारी निज शक्ति है, क्योंकि वो आत्मा की चेतना से जुड़ी हुई है ना। तो ये उसकी जी विशेषता है। अब इसको निशक्ति इसलिए कहते हैं कि इनका कभी जन्म होता है, कभी ये लुप्त हो जाती हैं। जन्म कब हुआ? जब मैं माँ की कोख से बाहर आया, तो कर्म ज्ञान भोग का जैसे किसी ने चाबी भर दी हो, है ना। और जब ये शरीर छूट जाएगा, डेड बॉडी है, तब मैं कहीं उड़ के चला जाऊंगा, तब मेरा कर्म ज्ञान भोग की शक्तियां लुप्त हो जाएंगी, सो जाएंगी, है ना। तो इसलिए इसको निज शक्ति कहते हैं। है तो इसकी शक्ति, लेकिन यह किसी पर डिपेंडेंट है। इसको जब सूक्ष्म शरीर मिलेगा, उसके साथ स्थूल शरीर भी मिलेगा, तब ये तीनों शक्तियां एक्टिव मोड में आ जाती हैं।
अन्यथा वो नहीं दिखाई देंगी। इसलिए इनको निशक्ति कहते हैं। और स्वरूप शक्ति उसकी चेतना है जो उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। चेतना उसकी कभी नहीं जाती, तो वह उसकी स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति के आधार पर वो अपनी निशक्ति के काम करता है, पर निशक्ति के लिए उसको कुछ साधन चाहिए होते हैं, है ना। तो ये जी। दोनों में थोड़ा अंतर है। तो अजय जी, फिर जब मुक्ति में सिर्फ स्वरूप शक्ति रहती है तो उस समय ज्ञान होता है, या मतलब ज्ञान भोग कर्म के बिना स्वरूप चैतन्यता को कैसे जाने, मुक्ति जब में उसका उसके अनुभव हो पास तो? कोई सही नहीं है, पर क्योंकि वो ईश्वर की गोद में है, तो ईश्वर भी तो बिना किसी साधन के ही कर्म और ज्ञान सब करा है ना। तो वो ईश्वर हम्म। के जैसा हो गया थोड़े समय के लिए, छोटे अंश में। तो ईश्वर का भी देखिए, ईश्वर की हमारे लिए कर्म और ज्ञान के लिए हमें साधन चाहिए, पर ईश्वर कर्म और ज्ञान बिना किसी शरीर, सूक्ष्म शरीर, बिना स्थूल शरीर के करता है ना। और मैं जब उसकी गोद में हूँ, वही आपने कहा ना, हम उसके हम्म। ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो गए। तो महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सत्यार्थ प्रकाश में, कि कोयले की जो भट्टी जल रही है ना, एकदम लाल हो जाते हैं ना अंगारे, उसमें हम काला लोहे का एक पिंड, एक गोला काला लोहा डाल दें, थोड़ी देर में वो भी एकदम लाल हो जाएगा, है ना। तो जी। उन्होंने कहा कि मैं भी जब ईश्वर के आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो गया, तो अब कोई लोहे को कोयले से, अंगारे से अलग नहीं समझ सकता, वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, है ना। वैसे ही आप उसके जैसे हो गए। अब आपको जो कर्म करना है, ध्यान करना है, ईश्वर करा देगा आपको। पर उस समय उसको, उस आत्मा विशेष को कोई सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं चाहिए, उसके बिना ही उसे जो कुछ चाहिए मिल जाएगा। और आनंद में तो बैठा ही हुआ है। तो अजय, यहाँ पे ज्ञान कर्म और भोग की जगह ज्ञान कर्म और उपासना को भी हम निशक्ति में गिन सकते हैं क्या? उपासना को? भोग, भोग है कि जो भी ज्ञान व्यक्ति है बुद्धि पर, उसको, उससे इतना अटैच्ड हो जाता है कि उसको वो जैसे रजाई की तरह ओढ़ लेता है ना। है वो दूर, वो है बुद्धि की ज्ञान व्यक्ति है, वह, हम उससे जबरदस्ती हम उसे ओढ़ रहे हैं, तो मैंने भोग प्राप्त कर लिया। और ऋषियों का यही उपदेश है कि थोड़े डिटैच्ड रहो, इसी को वैराग्य भाव बोला, कि इससे डिटैच्ड रहोगे तो ज्ञान व्यक्ति को ज्ञान व्यक्ति ही बनाए रखो, उसको भोग व्यक्ति मत बनने दो, है ना। तो ये उनकी जीवन शैली की, उनकी शिक्षा है हमें। तो भोग का यहाँ अर्थ है कि ज्ञान व्यक्ति को एकदम उससे चिपक जाना। उससे चिपक जाने से हमेशा सुख की प्राप्ति नहीं है, दोनों चीज हो सकती है, सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है ना। तो भोग का जी। परिणाम ईश्वर ने कहा सुख भी है, दुख भी है। सामान्य मनुष्य कहता है मैं तो दुख के लिए भोग करता हूँ, मैं तो सुख पाने के लिए भोग करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कितना ही भोग का जीवन जियोगे, सुख प्रवृत्ति की ओर लगेगी, लगे रहोगे, लेकिन दुख भी आ जाएंगे, तुम दुख से छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम ये सोचो सेलेक्टिव होकर कि मैं भोग करूंगा और केवल सुख ही पाऊंगा, दुख नहीं पाने दूंगा अपने आप को, तो वैसा होना नहीं है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया ना, इस संसार में क्या कोई पूर्णतः सुखी है क्या? कोई नहीं है। सुख के साधन बटोरे हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि मुझे दुख नहीं है। तो उन्होंने हम्म। कहा ये जो सामान्य कर्म ज्ञान भोग की सामर्थ्य है, इसी सामर्थ्य का उपयोग करोगे तो जैसे आए थे वैसे ही जाओगे और फिर दोबारा आओगे। तो ये संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहोगे। तो उन्होंने कहा इससे निकलने का
जिसको उन्होंने एक रास्ता बताया, अत्यंत दुख निवृत्ति, यानी दुख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना। तो उन्होंने कहा इसका एक रास्ता है कि शक्ति तो यही है कर्म ज्ञान भोग की, यही आत्मा वाली, लेकिन मैं थोड़ा समझदार बन जाऊंगा कि जो मुझे ज्ञान वृत्ति मिल रही है उसे भोग वृत्ति नहीं बनने दूंगा। तो हाँ, मैं इंद्रिय सुख भी नहीं पाऊंगा, दुख भी नहीं पाऊंगा, और वो जो ज्ञान वृत्ति है उससे मैं ऐसा कुछ तत्व ज्ञान करूंगा, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा कि उसको समझ लिए उपासना योग की विद्या है। तो ज्ञान वृत्ति से उस ज्ञान को प्राप्त करके मैं एक उपासना के अभ्यास में लग जाऊंगा। तो यानी ज्ञान वृत्ति को मैं नीचे नहीं, अपने पास नहीं फटकने देने वाला अब। तो आप ही ने कहा ना कि वैराग्य भाव लाओ। वैराग्य भाव का अर्थ क्या है कि ज्ञान वृत्ति को भोग वृत्ति नहीं बनने देना है। अब हमें उन्होंने जी क्या बता दिया, ज्ञान वृत्ति भोग वृत्ति कम बनती है जब उससे उसका जन्म क्लेश से हुआ हो। तो ये एक साइकिल है, क्लेश ने ज्ञान वृत्ति को भोग वृत्ति बनाया, आपने वो भोग प्राप्त किया, उसके और संस्कार बन गए और क्लेश मजबूत हो गया। तो ये चलता रहता है ना। तो जी इसलिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भोग से ही आपको पीछा छुड़ाना है। भोग में आकर्षण भी है लोगों को इंद्रिय सुख का, तो बोल रहे हैं संतोष करो। संतोष से टेंटेटिवली थोड़े दिन के लिए तो अपना प्लान बदल लो, फिर थोड़ा उपासना करो, फिर देखो क्या होता है। वो बेचारे गारंटी तो दे ऋषि, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। क्या मैंने आपका आचार्य जी, उत्तर दे एक दिया छोटा निश्चय? सा छोटा सा क्वेश्चन प्रश्न है, जो आपने शायद पहले, तो सबसे पहले क्षमा मांगती हूँ, आपने जरूर इसको बहुत बार बताया होगा, पर फिर भी मेरे मन में उठा था, तो एक दिन तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगी। जब प्रकृति से बनी हुई सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, जैसे हमारा शरीर है उसको नष्ट होना है, तो फिर जो अंतःकरण हमारा वो भी तो प्रकृति से बना है, वो हमारे साथ क्यों जाता है आत्मा के साथ? वो वो आत्मा क्यों के नहीं नष्ट साथ हो? तब तक जाता रहता है जब तक मुझे संसार में जन्म लेना है। ये मोक्ष तक। तो ये जब भी ईश्वर मुक्ति की प्राप्त व्यवस्था होती से है है। हाँ तो जी। देखिए कर्म क्या है, अहंकार में पहले तो क्लेश के संस्कार जाएंगे, हाँ जी। वो सब नष्ट हो गए। यदि आपको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, आज इन्होंने असंप्रज्ञात समाधि में बताया ना, हाँ तो जी। हाँ क्लेश जी। भी नष्ट हो गए। अब क्या है, वहाँ केवल मोक्ष प्राप्ति वाले संस्कार बचे हुए हैं, है ना। अब आपने अंत, अब समझिए इसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं या जो भी बोल लीजिए, हाँ जी। या शरीर अब एकदम अशक्त हो गया है, अब वैसा एक समय आ गया, तो अब मोक्ष प्राप्ति वाले संस्कार भी जाएंगे, फिर धीरे धीरे इंद्रियां भी जाएंगे, फिर अंत में क्या है, वो जो चित्त और बुद्धि है, सारे साधन भी जाएंगे और आप कहीं और चले जाएंगे। तो जब तक तो जो जीवन मुक्त मनुष्य है वो जब यहाँ संसार से जाता है हम्म, तो उसका स्थूल शरीर तो छूट ही जाता है संसार छूट में। जाता है, सूक्ष्म शरीर छूट सूक्ष्म जाता शरीर भी मूल प्रकृति में लुप्त हो जा है। मुक्त मूल प्रकृति में लय हो जाता है और वो चला जाता है ईश्वर के पास। मगर जब तक ये वो सिचुएशन नहीं आती, तो ईश्वर व्यवस्था में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, चाहे प्रकृति से बना है, वो हमारे वो रहता है। हाँ, वो अंत में ऐसे अंत तक रहेगा। ये अंत तक। सारे साधन पहले तो क्लेश नष्ट होंगे। क्लेश है अनवांटेड संस्कार, भी हम्म। है जो अच्छे संस्कार जो मुझे वहां तक पहुंचाए हैं, वो हम्म। संस्कार भी है ना। हाँ जी, पर तो बुद्धि तो उतना तो हम नहीं दोबारा से जानते, ये मिलती है। सब किताबी बातें हैं। तो वहां तक तो आज इन्होंने, अब एक असंप्रज्ञात समाधि की भी अंतिम है, उसको योग दर्शन में धर्म मेघ समाधि का। तो धर्म मेघ समाधि आने पर सब चीजें, सब संस्कार अंदर चले जाते हैं। और फिर एक जगह वो बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में योग दर्शन के, तस्य सप्तधा प्रज्ञा वाला जो सूत्र है ना, 26वां या ऐसा कुछ है। तो तब क्या होगा, तो जैसे
पहाड़ के पत्थर सब टूट के पत्थर नीचे गिर जाते हैं, वैसे ये सारे जो हमारे करण है, साधन है ना, 13 करण बोलते हैं, बुद्धि अहंकार मनस और पांच इंद्रियां, ये जो सूक्ष्म शरीर है 13 करण वाला, ये भी अंदर चला गया, मूल प्रकृति में मिल जाएगा। मगर तब तक जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है, 13 कर या बुद्धि, बुद्धि भी आचार्य जी नई नहीं मिलती इंसान को जब जन्म होता है, बुद्धि नहीं भी नहीं वो। नहीं, हाँ जी। नहीं, ये अच्छा, ये सूक्ष्म सारा शरीर जो हमारे अंतःकरण साथ है सदा चलता रहता है। पता चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये नष्ट नहीं होता, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ओके, ठीक है। आचार्य जी, एक प्रश्न है कि जी बुद्धि शुद्धि हमारी ध्यान उपासना से होती है। जब हम ध्यान उपासना में नहीं हैं, तो क्या हम अपने विचारों पर अच्छी तरह से पॉजिटिविटी लाकर भी अपनी बुद्धि शुद्धि ऐसे कर सकते हैं ना, अवेयरनेस में? हाँ, ये तो हमेशा यही बुद्धि का व्यवसाय है। व्यवसाय यानी डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि के पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। Correct. तो जो आपने कहा कि हम सोच विचार कर अपने आप को समझा सकते हैं कि ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, जी। ये अधर्म है, तो इसी को योग दर्शन में बोलते हैं प्रतिपक्ष भावनम, है ना। हम्म। तो योग दर्शन में बताया है यम और नियम के बाद कि यदि हमारा मन कभी अधर्म की ओर सोचने लग जाए, तो हमें अपने आप को समझाना चाहिए या अपने मन को समझाना चाहिए कि अधर्म में हम जब जाएंगे तो उन्होंने क्या बोला, अज्ञान अनंत, अज्ञान दुख का अनंत फला, यानी दुख और अज्ञान का कोई अंत नहीं है, एंडलेस, यानी जी। एंडलेस सफरिंग एंड एंडलेस इग्नोरेंस। दुख और अज्ञान का अनंत फल मिलेगा यदि हम अधर्म के रास्ते में। फिर उन्होंने क्या कहा, हम अधर्म के रास्ते में क्यों जाते हैं, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, यानी ये 3 फैक्टर हैं, लोभ है या क्रोध है या मोह है। मोह में तो जैसे डिल्यूजन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप घबरा जाते हैं, है ना, सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज जैसे हो गए हैं। Right. और लोभ और क्रोध हम जानते हैं, बोलचाल में हम बोलते हैं ना, मन के 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद जी। मोह आदि। हम्म। पर पतंजलि ने उन तीन तीन में ही सबको डाल दिया। अब जैसे काम वासना है, तो पतंजलि की भाषा में वो लोभ में आ गई, क्योंकि हम्म। लोभ का मतलब कुछ पाने की आकांक्षा, है ना। जी। तो सम काइंड ऑफ प्लेजर यू आर सीकिंग, है ना, एंड आउट ऑफ टर्न, तो दैट इज लोभ, है। अब लोभ से जो वस्तु पानी है वो नहीं मिली, तो क्रोध आ गया, है ना, कि जो भी ऑब्स्टेकल है, जो मुझे वो वस्तु के पास नहीं जाने दे रहा, जो उस वस्तु को मेरे पास नहीं आने देता, तो दे इज सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर, है ना, एंड आई एम सीकिंग दैट थिंग। इफ somebody इज नॉट लेटिंग मी enjoy दैट ऑब्जेक्ट, तो मुझे उस आदमी के प्रति क्रोध आएगा, है ना, या उन परिस्थितियों पर कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे माता पिता ने पैसे नहीं दिए, मैं ये भी नहीं खरीद सकता। तो दैट वे लोभ के बाद क्रोध है और मोह है, कि कभी कभी बुद्धि इतनी भ्रम में हो जाती है, उसको कोई बात समझ में ही नहीं आती, है ना। तो जी। लोभ क्रोध मोह पूर्व का, तो ये योग दर्शन के दूसरे अध्याय का, मैं खोल के 1 मिनट में आपको बता सकता हूँ। ये कुछ तो हमने उस पाठ्यक्रम में बातें की हैं ये सब। दूसरे अध्याय का 34वां सूत्र है, अच्छा। लंबा है। वितर्क हिंसादय कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी बताई है हम्म। कि हम, एक है पक्ष यानी धर्म का पक्ष, धर्म के पक्ष के उल्टा प्रतिपक्ष में जाएं, तो कह रहे हैं प्रतिपक्ष की भावना को ऐसे समझना चाहिए कि क्यों ये रास्ता पैदा हुआ, इस रास्ते पर जाने से क्या क्या हमें मिलेगा, दुख और अज्ञान मिलेगा, और इस रास्ते पर
कौन हमें प्रोपेल कर रहा है? दुख है, ये लोभ क्रोध मोह की भावना, है ना। वो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें बताई। तो राइट। आपने जो कहा बहुत सही कहा है कि अधर्म के रास्ते से हटने के लिए, है ना, थेराप्यूटिक, इसी को धर्म का उपदेश बोलते हैं, है ना। जी। तो ऋषियों ने सबसे बेसिक उपदेश क्या दिया? धर्म का उपदेश दिया कि धर्म के ही मार्ग पर चलो, है ना। और ये अच्छा है। दूसरा है, दूसरा क्या, दोनों साथ चल सकते हैं। उपासना मार्ग में क्या है कि सांख्य में तो कह दिया, और योग में भी कहा, क्योंकि ये जो सूत्र मैंने कहा है इसके पहले ही, अब जो कविंद्र जी का प्रश्न था ना कि पहले चित्त की अशुद्धि और बाद में क्लेश नष्ट होंगे, इसका प्रमाण क्या है? तो ये देखिए, अष्टांग योग में जहाँ है ना, ये दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र। अभी हम्म। मैंने 34 बोला था, अब 28। योगांगा अनुष्ठानात्, योग के अंग का अनुष्ठान करने से, यानी व्हेन आई इम्प्लीमेंट देम, अशुद्धि क्षय, पहले अशुद्धि क्षय होता है, फिर ज्ञान दीप्ति, फिर अंदर ही अंदर, बाहर नहीं, आपके ही चित्त पर ज्ञान का प्रकाश होगा। और विवेक ख्याति, व्हाट इज द लिमिट? वो कहाँ तक आपको होगा? विवेक ख्याति जिसको बोलते हैं, द अल्टीमेट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो जी। ये सब बातें हमारे ऋषियों ने बहुत संक्षेप में सूत्र शैली से बता दी हैं। हम्म। तो समझने में समय लगता है, लेकिन सब आसान है, ऐसे इतना राइट। कठिन नहीं है। तो जैसे हम ध्यान उपासना में आगे आगे प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, साथ में इसका भी, हमें काम क्रोध लोभ का भी हम ये करें कि ये हम इन चीजों से दूर रहें और अपने विचारों पर हम अच्छी तरह से फोकस करें कि पॉजिटिव थिंकिंग ये सब चीजें हमारे में ना हो, तो भी ये भी साथ साथ हेल्प होगी। बिल्कुल। तो दोनों रास्ते हैं। एक तो है सोच समझ कर अधर्म से हट जाना, दूसरा है आप ध्यान उपासना करने लग जाओगे तो अपने आप ही अधर्म हट जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो थोड़ा ये सब मेडिटेशन के नाम पर बहुत पहले से लोगों को सिखाया हूँ। तो कविंद जी को मालूम है, प्रेम बहन जी को मालूम है, इंग्लैंड में। तो वहाँ तब ज़्यादा मेरे स्टूडेंट थे, क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा फोकस था फील्ड में टीचिंग के। अब तो मैं लिखने में लग गया हूँ ना। हम्म। उस समय फील्ड में ज़्यादा काम करता था, तो बहुत सारे केसेस थे। तो मैंने शायद यहाँ भी बताया है, एक ईरानियन लड़की थी ना, 17 18 19 साल की होगी, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंटी में। हम्म। वो तीसरे सेशन में ही, यानी 2 सप्ताह उसने थोड़ा सा ही अभ्यास किया होगा, 10 10 मिनट। उसने ड्रिंक तीसरे वगैरह सब सेशन में ही छोड़ मुझे अपने आप बोलती है। मैंने पूछा भी नहीं, और मैंने कभी कहा भी नहीं, मैं अपनी क्लास में तो खाली मेडिटेशन सिखाता था। हम्म। ने हम दोनों थोड़ा 15 मिनट पहले आ गए थे, तो अपने तीसरा सेशन होने वाला है, तो अपने आप ही मुझसे बोलती है कि मुझे चिकन इतना अच्छा लगता था, अब मुझसे देखा नहीं जाया। अब बताइए, 15 दिन में एक बच्ची, 17 18 19 साल की बच्ची, ईरान की मुस्लिम है, चिकन खाई खाते हुए उसका जीवन बीता अभी तक का, और अपने आप ही बोल रही है, मुझसे देखा नहीं जाता, है ना। ये अच्छा तो एग्जाम्पल है कि इतना ध्यान मैंने कोई उपासना उसे से। धर्म का उपदेश नहीं दिया था, क्योंकि उसके चित्त में कुछ परिवर्तन हो गए। होगा। बच्ची है ना, तो अभी तक तो शुद्ध पवित्र है। बिल्कुल। अभी एकदम वो नहीं हुई है ना क्रिमिनल जैसे। तो, बिल्कुल। तो उसके अंदर जो थोड़े वो थे चित्त के अंदर, अब उसके प्रति अरुचि आ गई। बहुत से हमारे, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में देखा ऐसे। एक थी, ग्रीक की महिला थी, पाउलिना। हम्म। वो बहुत अच्छी थी, मेरे साथ 3 4 साल तक उसने अभ्यास किया। ये लिवरपूल में थी। तो वहाँ पर एक बार मुझसे बोलती है कि मैं ऐसे भी ड्रिंक नहीं करती थी, खाली सोशल में कभी कभी थोड़ी वाइन ले ली, अब मुझसे वाइन देखी नहीं जाती। आई कैन नॉट स्टैंड इट, उसकी गंध भी अच्छा मुझे। एग्जाम्पल है, ये बहुत तो अच्छा ऐसे एग्जाम्पल है। परिवर्तन आ जाते हैं ना आपकी जी। बुद्धि में ही, करेक्ट। कि जो चीज अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगे।
तो दोनों रास्ते हैं और दोनों करेक्ट। को साथ लेकर भी हम चल सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। धन्यवाद और अजय। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आज का काफी हो गया। एक मेरा एक मेरा अंतिम प्रश्न है आचार्य जी, मैं रख सकता हूँ? हाँ। अ, ये मैंने आपको एक बार व्हाट्सएप पे भी भेजा था। इसमें हमने जो ये डिस्कस किया था आचार्य जी की, जो अविवेक है ये समष्टिगत नहीं होता, व्यष्टिगत होता है। तो इसलिए कई बार हम आजकल है ना सुनते हैं, कई विद्वानों से भी सुनते हैं जो इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि भाई झूठ की भी तरंगे होती हैं, अत्याचार की तरंगे होती हैं, और झूठ अत्याचार पूरे वातावरण को नकारात्मक करता है। और इस प्रकार वो एनर्जी की बात करते हैं कि अलग अलग एनर्जी होती है। तो ये हम इस आपके विवरण से हम समझ सकते हैं ना कि क्योंकि अविवेक व्यष्टिगत है, तो ये सब जो ये जो बातें होती है एनर्जी की, अत्याचार के वातावरण से प्रभावित होने की, तो ये सब अनर्गल बातें हैं। तो ये सही है सर? नहीं, देखिए, बहुत कुछ तो मनुष्य ने अपने अभ्यास से हमने बहुत कुछ पा लिया होता है ना। हम्म। अभ्यास करने से, अब जैसे बड़े बड़े जादूगर हैं, वो कला के सिद्धहस्त हैं, बहुत ही विशेष कला कौशल है उनमें, बहुत सी चीजें करते हैं। तो ये उनके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की जो शक्तियां हैं, उस पर उन्होंने ज्यादा काम किया है ना। अब चित्रकार है, वो तो आंखें बंद करके पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, है ना। बहुत है ऐसे, मैं हम्म। उन सब बातों में भी नहीं जा रहा। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ खाली कि हमारे मन में और तन में अद्भुत शक्तियां हैं। उनको बढ़ा सकता है कोई एक सीमा तक, एक सीमा तक, है ना। और हम्म। उसी पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ सकता है। किंतु जैसे सांख्य में है, चौथे अध्याय का समापन ऐसे ही किया। और योग दर्शन में भी तीसरे अध्याय के में कि इन शक्तियों को बढ़ाने से योग का कोई संबंध नहीं है। ध्यान उपासना का संबंध चित्तवृत्ति निरोध से है, न कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की। अब कोई स्थूल शरीर की बहुत पहलवानी में लग जाए, है ना, और बहुत बड़ा वजन उठा ले, जो हाथी जैसा वजन, समझो कोई ऐसा कहता हो, ठीक है भाई, हम्म। बहुत आपने सफलता प्राप्त कर ली, पर इसका योग से कोई संबंध नहीं है ना। योग का हम्म। संबंध है चित्तवृत्ति निरोध से, दोनों स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से वियुक्त होने में और ईश्वर के पास जाने में, ईश्वर के समीप आसन में। अब आपने वही ध्यान आदि के संयम से फोकस अटेंशन करके आपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की किसी शक्ति का विस्तार दे दिया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें, पर आपने ध्यान उपासना का तो काम किया ही नहीं। तो वो चीज का हमारे ऋषियों ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। पर उन्होंने बताया है कि ध्यान उपासना या किसी अन्य माध्यम से आप अपने स्थूल या सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को बढ़ा भी सकते हैं, और जो समाज के भले काम है उसके लिए बढ़ाना भी चाहिए क्षत्रियों को। अब जैसे अर्जुन धनुर्धर है, वो एक विशेष तरह से निशानेबाज है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और इस हम्म। तरह से बहुत से मनुष्यों ने बहुत सी उन्नति की है, जो अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए अच्छी चीज है। पर जहाँ तक ध्यान और उपासना का संबंध है, उसमें हमें चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त जो हमारी अंतिम चीज है, जो पुरुष से सबसे पहले जुड़ता है, उसकी भी हलचल को रोकना है। न कि उसकी हलचल को एकदम लेजर बीम की तरह के फोकस ला के कोई शक्ति, शरीर की या मन की कोई शक्ति को बढ़ाना, है ना। हमें हम्म। चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देना है। तो ये दोनों रास्ते अलग अलग है। आचार्य जी, महर्षियों ने हमें लेकिन कहा भी है कि दोनों में थोड़ा सा पैरेलल हो सकता है, लेकिन चौथे अध्याय के समापन में कहा है कि कुछ लोग क्या समझते हैं
कि एक छोटे से पर्वत के पठार पर पहुंच गए। वो समझते हैं हम जैसे कि उपासना के पर्वत शिखर पर पहुंच गए। वो गलत है, उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया। बता देता हूँ मैं, चौथे अध्याय। पर आचार्य जी, मेरा जो प्रश्न था वो थोड़ा इसके विपरीत था। वो उपासना से संबंधित नहीं है। मेरा प्रश्न ये था कि जो सामान्य मनुष्य भी जो होते हैं, उनको भी डराया जाता है। जैसे कि ये बोला जाता है कि अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक वातावरण है तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। तो इससे ऐसा लगता है कि अविवेक जो है वो शरीर के बाहर भी है, लेकिन आपके विवरण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अविवेक तो सिर्फ हमारा ही है। तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमारे अविवेक और हमारी कर्मफल व्यवस्था से होगा। कोई बाहर कोई कितना भी गलत काम करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे जैसे एक मैंने सुना ये था कि हर किसी के प्रोफेशन पर है। आपका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आपको अपने तन और मन का पूरा उपयोग करना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो वो अपनी जगह उसको स्वकर्म बोलते हैं। स्वकर्म में आप आगे बढ़िए। पर हमारे ऋषियों का कहना है कि स्वकर्म के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको तो करना ही है, उसके अलावा वैराग्य भाव से ध्यान का अभ्यास भी करना है। तो दैनिक जीवन में ये भी होना चाहिए। क्या हो गया जी क्या? समझ में आई बात? जी आचार्य जी। दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। अब कोई सेना में है तो उसको अपने सैनिक की जो ड्यूटी है उसके आधार पर सब चीज करनी है। और समय मिले या संभव हो तो उसे ध्यान का भी अभ्यास करना है। तो वो तो हर आश्रम में कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में 20 मिनट, गृहस्थ आश्रम में 28 मिनट, वानप्रस्थ में 1-1 घंटा, है ना? तो हम्म। ये तो हर आश्रम के लिए है भी है। जी, धन्यवाद आचार्य जी।